नमस्कार। न्यायशाला में एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। न्यायशाला में आज मैं बात करूंगा एक चर्चित केस जो आजकल सुर्खियों में है, मीडिया में, सोशल मीडिया में और सब जगह पे ये बात चल रही है। उसमें कुछ बातें ऐसी मुझे देखने में आई, पढ़ने में आई कि क्या यह इतिहास में पहली बार हो रहा है, क्या यह भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा है। तो मुझे लगा कि इस पर एक सेशन मुझे करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कुछ दिनों से चर्चित मुख्तार अंसारी केस के बारे में। मुख्तार अंसारी केस फिर से चर्चा में क्यों है? सब लोग ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी उसको पंजाब से अपने यूपी के जेल बांदा में शिफ्ट कराने के लिए। आर्टिकल 32 और सीआरपीसी 406 के तहत उन्होंने एक पिटीशन मूव करी थी, जिसको पंजाब सरकार की तरफ से जो वकील आए थे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 कोई भी सरकार मूव नहीं कर सकती है और सीआरपीसी 406 के तहत केवल एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल या फिर पार्टी इंटरेस्टेड ही पिटीशन मूव कर सकती है। उसी विषय पर आज मैं चर्चा करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि क्या यह ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी अपराधी को या किसी एक्यूज्ड को एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफ़र करने के लिए कोई याचिका लगी हो और कोई अपराधी एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफ़र हुआ हो। क्योंकि ऐसा मैंने बहुत जगह पढ़ा, लोग कह रहे हैं कि यह 70 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई वाक़ये हो चुके हैं जिसमें अपराधियों को या एक्यूज्ड को एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफ़र किया गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस केस के बारे में। इस केस के बारे में भी मैं कुछ आप लोगों को बता दूं। तो इसके जवाब में जब आर्टिकल 32(406) के जवाब में जब पंजाब सरकार के वकील ने ऐसा कहा तो कोर्ट ने यह कहा कि सीआरपीसी 406 के तहत स्टेट आ सकता है, क्योंकि पार्टी इंटरेस्टेड स्टेट को भी माना जाएगा। क्योंकि जब भी कोई मुकदमा होता है तो हमेशा यही मुकदमा होता है कि एक्यूज्ड बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी स्टेट का मैटर हो तो पार्टी इंटरेस्टेड वो कही जाएगी। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया उसमें उन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया कि हम ये आर्टिकल 142 के तहत ये ऑर्डर कर रहे हैं। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट तब इन्वोक करती है जब उसको कंप्लीट जस्टिस करने के लिए उसे इन्वोक करना पड़ता है। तो उन्होंने अपने ऑर्डर में यह भी मेंशन किया कि हम आर्टिकल 142 को इन्वोक करके हम ये पिटीशन निर्धारित कर रहे हैं और हम उसे ट्रांसफ़र का आदेश देते हैं पंजाब सरकार को। बीच में बहस में एक चीज़ यह भी आई कि यह पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तो इसमें भी मैं एक चीज़ बताऊं कि एक मैटर हुआ था साहिबा अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें कोर्ट ने यह माना था, अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि इन केस अगर पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है लेकिन केस में मेरिट है तो कोर्ट उस पर डिसीजन ले सकता है, कोर्ट उस पर डिसीजन दे सकता है अगर वो पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तो इस बात का भी जिक्र उस ऑर्डर में हुआ। अब मैं बात करूंगा कि क्या यह पहला मसला है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, या यह मुख्तार अंसारी कोई पहला अपराधी है जिसको एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफ़र किया गया। तो मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका है। दो केसेस के यहाँ जिक्र मैं करना चाहूँगा। एक केस आशा रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और एक दूसरा केस हुआ था पप्पू यादव, राजेश रंजन एलियस पप्पू यादव के केस में, जिसमें कि कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इनको उस जेल से ट्रांसफ़र करके, बिहार की जेल से ट्रांसफ़र करके तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। तो इन दोनों केसेस में अगर हम देखेंगे तो उन दोनों केसेस में पिटीशन मूव करी गई थी कि जिस जेल में ये पड़े हुए हैं, जिस जेल में ये रह रहे हैं, उस जेल में इनको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। उस जेल में वो एक कैदी को जो सज़ा दी जानी चाहिए वो सज़ा नहीं, बल्कि वहाँ पे एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस बिहाफ पे वो पिटीशन मूव करी गई थी, जिसको कोर्ट ने सुना भी और उस पर अपना ऑर्डर भी दिया और उनका ट्रांसफ़र भी हुआ। तो एक यह बात जो अभी निकल के आ रही है, कुछ मीडिया वाले भी बात कर रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं,
तो यह बात जो है यहाँ से यह कहीं से नहीं सही है कि यह देश में पहली बार हो रहा है। लेकिन हाँ, कोई स्टेट एक कैदी को अपने यहाँ रखना चाहे और एक स्टेट दूसरे उस कैदी को अपने यहाँ बुलाना चाहे, हाँ ये हो सकता है कि यह देश में पहली बार हो रहा हो कि एक अपराधी को बचाने के लिए, एक एक्यूज्ड को बचाने के लिए एक प्रदेश की सरकार पूरे जी जान से लगी हो और वो कोर्ट में यह कह रही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको हमें यहाँ अपने यहाँ रखना है, हम उनका उपचार करेंगे और उनको हम सही करेंगे। उसके जवाब में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा कि अगर आपका आर्टिकल 14 का राइट है, आपको अगर ये संविधान राइट देता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए, तो उन कंप्लेनेंट को भी यह राइट है आर्टिकल 21 आर्टिकल 14 के तहत कि उन्होंने जो कंप्लेन किया है, उनको जो जिस न्याय की दरकार है वह न्याय भी उन्हें मिलना चाहिए। जितने भी मुकदमे, करीब 14 मुकदमों का जिक्र उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पिटीशन में किया है, तो उन मुकदमों में जो लोग कंप्लेनेंट हैं उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए, उनका भी तो कुछ संविधान कुछ अधिकार देता है या सिर्फ एक्यूज्ड का सारा अधिकार होता है। तो ये सारी दलीलें उत्तर प्रदेश सरकार की कोर्ट ने मानी और अपने इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने ट्रांसफ़र माना। और जैसा कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि वो एक जेल से, पंजाब सरकार की रूपनगर के रोपड़ जेल से वो बांदा जेल में ट्रांसफ़र होगा। और उसमें कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इनको स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है तो उन्होंने बांदा जेल के सुप्रिटेंडेंट को कहा है कि स्वास्थ्य इनका जो बेहतरी का है उसको आपको देखभाल करना है, आपको उनका जो स्वास्थ्य है उसका रेगुलर चेकअप करते रहना होगा और उनके स्वास्थ्य की बेहतरी हो ये आपको देखना होगा और आपको ये मैनेज करना होगा। इसके साथ ही आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत दिनों बाद जुड़ा आप लोगों से, लेकिन अब मैं रेगुलर आता रहूँगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। लीगल अपडेट्स के बारे में अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं और आपके कुछ सुझाव हैं, अगर आप किसी विषय पर राय चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखिए। थैंक यू।